Today we are going to start a new chapter, and the name of this chapter is रेशियो। हम लोग डेली अरिथमेटिक का ये सीरीज जो है चलता रहेगा, ताकि एग्ज़ाम आते आते तक पूरा बेसिक टू हाई लेवल हम लोग सारा का सारा कवर कर ले, मैथ सेक्शन। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं। यस, 1 सेकेंड। रेशियो, रेशियो, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में हम लोग अरिथमेटिक का पोर्शन करने जा रहे हैं, और इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का न्यू सीरीज है ये। इसका नाम है रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है? रेशियो बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए दो नंबर है, एक नंबर है 56 और एक नंबर है 8। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बराबर 56 और बी बराबर 8। बी बराबर 8। ठीक है, रेशियो मतलब होता है किसी भी दो नंबर को डिवाइड करना, और जब तक डिवाइड करना तब तक उनमें वो लोग दोनों में से कोई कॉमन ना बचे। कहने का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगर हमको निकालना है रेशियो, तो हम देखिए बेसिकली क्या करेंगे, ए बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56/8। किसी चीज से कट रहा है क्या? कट रहा है 8 7 जा 8 1 जा। ठीक है, 8 7 जा और 8 1 जा। तो ये मेरा किस में आ गया? ये तो मेरा एक्चुअल नंबर था। ये जो मेरा था, ये मेरा एक्चुअल नंबर था, लेकिन ये जो आया है 7/1, ये मेरा रेशियो निकल कर आया है। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू 7:1। A/B इज इक्वल टू 7:1। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हम लोग जो रेशियो है वो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जो रेशियो है कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे ए अर्न्स ए अर्न्स 15 टाइम्स 15 टाइम्स 15 टाइम्स मोर देन ए अर्न्स 15 टाइम्स मोर देन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है 15 गुना ज़्यादा कमाता है बी से। 15 गुना ज़्यादा कमाता है बी से। ए जो है 15 गुना ज़्यादा कमाता है बी से। तो इसका अनुपात अगर निकालेंगे, ए बी इधर आ गया, ए बाई बी इज इक्वल टू 15, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो बेसिकली क्या आ गया, A/B इज इक्वल टू 15:1। 15:1। ठीक है, बेसिकली रेशियो होता क्या है, किसी भी दो नंबर को डिवाइड कीजिए, किसी भी दो नंबर को डिवाइड कीजिए, और उनमें से जो भी कॉमन है उसको कट कर दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। कहने का मतलब है अगर दोनों नंबर में से हम लोग HCF को हटा दे रहे, बेसिकली होता है क्या, सुनिए ध्यान से।
अगर हम बोल दिए ए बराबर है 100, बी बराबर है 10, ध्यान से, ए बराबर है 100, बी बराबर 10, हमको निकालना है, निकालो कोई, हमको निकालना फाइंड ए इज टू बी, हमको रेशियो निकालना है, फाइंड ए इज टू बी। ठीक है, हम लोग निकालेंगे कैसे, ये सब जानते हैं, ए इज टू बी का मतलब होता है ए बाई बी, कर दो ऐसे, ए की जगह 100 है, बी की जगह 10 है। ठीक है, आराम से कट कर दे रहे हैं, दिख भी रहा है, कट कर दिए, तो मेरा ए इज टू बी आ गया 10:1, 10:1 आ गया। ठीक है, 10:1 आ गया। तो बेसिकली ये जो कट किए क्या हम लोग, कट किए क्या हम लोग, ये जो कट करते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं ना, ये आपका बेसिकली हम लोग एच सी एफ उसमें से हटाते हैं, दोनों में से जो एच सी एफ कॉमन है उसको हटाते हैं। पूछिए कैसे, तो देखिए, मेरा नंबर क्या था, 100 और 10, 100 और 10। ठीक है, इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम का एच सी एफ है लेकिन आता है छोटा वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है, ऐसा नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो दोनों का फैक्टर होने के साथ साथ दोनों को डिवाइड भी करे, ऐसा हाईएस्ट फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना नहीं भी पता तो मैं आपको सिखाऊंगा। इसका यानी एचसीएफ क्या हो गया, 100 और 10 का, 100 और 10 का एचसीएफ होगा 10, 100 और 10 का एचसीएफ क्या होगा 10। 10 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग 100 को लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, और 10 को लिख सकते हैं 10 × 1। ठीक है, अब आराम से हम लोग 10 10 काट दिए, हम लोग यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, जो कॉमन था उसको उड़ा दिए, उसको हटा दिए, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या हटाते हैं, हम लोग एच सी एफ हटाते हैं, और जैसे ही हम लोग एच सी एफ हटाएं हम लोग को रेशियो मिल गया। ठीक है, हम लोग को रेशियो मिल गया। जैसे कि और मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज कीजिए ए बराबर है 10, ठीक है, बी बराबर है, बी बराबर है 4। ठीक है, हमको इसका रेशियो निकालना है, ए इज टू बी निकालना है। तो तुरंत आप क्या कीजिएगा, ए इज टू बी मतलब ए बाई बी, यानी कि 10/4। ठीक है, आराम से आप देखें, बेसिकली आप करते क्या, आराम से आप देखें, अब देखिए इसमें इसको इस ये लोग दोनों का एच सी एफ क्या है, 10 और 4 का, 10 और 4 का एच सी एफ क्या है, एक बार मैं निकाल के दिखाई दो एच सी एफ कैसे निकलता है। 10 और 4 का एच सी एफ क्या है, तो 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, अब दोनों नंबर में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन चीज क्या दिख रहा है, 5 तो सिर्फ इसमें है, इस नंबर में तो है नहीं 5, तो 5 तो मेरा एच सी एफ होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, 2 मेरा यहाँ भी, एक 2 यहाँ भी है, एक 2 मेरा यहाँ भी है, और इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है, नहीं है, यानी कि मेरा एच सी एफ एक ही 2 होगा, यानी जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 2। हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं 2, तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 मेरा कटा। ठीक है, इसका जो रेशियो आ गया क्या आ गया, 5:2। बेसिकली हम लोग एच सी एफ को हटाते हैं, वो आप लोग डायरेक्ट कट कर देते हैं, वो वैसे ही होता है। ठीक है, यहाँ से 2 5 जा किए, 2 2 जा किए, आ गया। लेकिन हम लोग हटाते क्या, हम लोग एलिमिनेट क्या करते हैं, हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लाते क्या है, हम लोग बेसिकली जो दोनों में एच सी एफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हटा देते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं, और मेरा रेशियो निकल जाता है। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं लिखूं कि ए इज टू बी 5:2 है, ठीक है, और सी इज टू डी
वो भी 5:2 है, वो भी 5:2 है। ठीक है, A:B 5:2 है और C:D 5:D है। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि A बराबर C होगा, B बराबर D होगा? ऐसा कह सकते हैं क्या? यहाँ रेशियो तो बराबर है, लेकिन रेशियो तो बराबर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, पूछिए कैसे? तो देखिए कैसे। भैया रेशियो दो का सेम हो सकता है, लेकिन नंबर सेम नहीं हो सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ए था मेरा 50, बी था 20। इसका जो A20 एक्चुअल वैल्यू क्या है? 20 है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? दिस इज एक्चुअल वैल्यू। रेशियो एक्चुअल थोड़े ना होता है। दिस इज बी इज एक्चुअल, वास्तविक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब इसका अनुपात निकाले, ए अनुपात बी, यानी कि दोनों को डिवाइड किए, दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले, दोनों में से HCF हटाएं, तो हटाएंगे कैसे? चलिए डायरेक्ट हटी, जब तक काटी जब तक कुछ कॉमन ना बचे। सिंपलेस्ट फॉर्म यही आ गया 5:2, और दोनों का HCF भी क्या होगा? 10 ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 5:2 आपका आ गया रेशियो। ठीक है, नंबर एक्चुअल में क्या था? 50 और 20, लेकिन रेशियो क्या आया? 5:2। वही सपोज कीजिए मेरा सी होता है सिर्फ 5, डी होता है सिर्फ 2, एक्चुअल वैल्यू यही है, इसका रेशियो भी क्या आएगा? 5:2। 5:2। कहने का मतलब है कि अगर दो रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो दो नंबर भी आपस में इक्वल हों। ठीक है, रेशियो इक्वल हो सकते हैं। रेशियो जो है मेरा एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। रेशियो हम लोग कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, तुलना करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाला जाए, कि वास्तविक वैल्यू क्या है, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमको रेशियो दिया हुआ है, A/B हमको दिया हुआ है 5:2। ठीक है, A:B दिया हुआ है 5:2। सपोज कीजिए, अगर हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो याद कीजिए हम लोग ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे? बेसिकली रेशियो कैसे निकाल रहे थे? दो नंबर को डिवाइड कर रहे थे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे थे, और उसमें से जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था दोनों में से, वो हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे थे, उसको कट कर दे रहे थे। अगर हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना है रेशियो में से, तो अगर हम HCF को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में से दोनों को उसके HCF से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसमें HCF, अब हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग को पता है क्या है इसका HCF? हम लोग को तो पता नहीं है HCF है। वो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट, तब लिखना नहीं एग्जाम में, ये हम लोग से बेसिक कर, इसलिए हम एक एक चीज का बता रहे, तब लिखना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पर बेसिक जानना जरूरी है। लेट HCF be x। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू पता है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरा 5 into x, और बी पता है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 into x। बी हो जाएगा मेरा 2 into x। ठीक है, बी हो जाएगा मेरा 2 into x। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सवाल ये उठता है, हाउ टू फाइंड एक्स। हाउ टू हाउ टू फाइंड एक्स। तो हम लोग एक्स निकालेंगे, हम लोग को कुछ क्वेश्चन में इक्वी कुछ ना कुछ उसका इक्विवेलेंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन में हम लोग को इक्विवेलेंट दिया हुआ रहेगा कि हम लोग किस तरह से HCF निकाल सके आराम से हम लोग का।
रेशियो वगैरह सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, द नंबर्स आर इन द रेशियो, द नंबर द नंबर आर इन द रेशियो, द नंबर आर इन द रेशियो 5:3 if the sum of the number is sum of the if the sum of the number is 80, then find the actual number, फाइंड द एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया, जो मेरा नंबर है किस रेशियो में है, 5:3 में है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ा जाए, सब मतलब जोड़ना, अगर ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो मेरा नंबर क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। रेशियो में दिया हुआ है, हम लोग को एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको क्या दिया, क्या हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:3, 5:3, 5/3, यानी कि एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5x, हम लोग उसका एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिए, और बी हो जाएगा 3x। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, ये मेरा एक्चुअल नंबर आ गया है कि अगर दोनों नंबर को जोड़ा जाए तो मेरा 80 आता है। कहने का मतलब क्या है, 5x + 3x, दोनों नंबर को जोड़ा जाए। अब देखिए, ये मेरा रेशियो था पहले, हम जैसे ही उसका एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए, मेरा नंबर बन गया एक्चुअल, क्योंकि हम लोग एचसीएफ ही ना काटते हैं, और एचसीएफ ही तो अगर हम लोग पता कर ले कि हम लोगों ने क्या काटा है, अगर वही हम लोग पता कर ले, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा एक्चुअल नंबर आ जाएगा, सिंपल। तो 5x + 3x किसके बराबर दिया हुआ है, 80 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 8x बराबर 80, यानी कि x बराबर, यहाँ मैं लिखता हूँ x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 10। ठीक है, यानी कि एचसीएफ हम लोगों ने क्या दोनों में से काटा था, क्या दोनों में से काटा था, 10 काटा था। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअल नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 50 और 30। ठीक है, 50 और 30। ठीक है, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ रहता है रेशियो, और कुछ उसका इक्विवेलेंट कंडीशन दिया हुआ रहता है। इसके मदद से हम लोग रेशियो से एक्चुअल नंबर निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन में सही होगा, हर एक क्वेश्चन में सही होगा। ठीक है, ठीक है, हर एक नंबर में, हर एक क्वेश्चन में सही होगा, चाहे आपसे वो अ, आपको कुछ स्क्वायर का फॉर्म में दे दे। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में दे सकता है, क्यूब के फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए, इफ इफ a/b = 5:2, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया और रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर sum of their square is 11600. Sum of their square is
11600 फाइंड ए। ठीक है, फाइंड ए। देखिए हम लोग को यहाँ रेशियो दिया हुआ है A:B दिया हुआ है 5:2। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया हुआ, इक्विवेलेंट कंडीशन क्या दिया हुआ कि ये रेशियो किसके बराबर है। ठीक है, हो रहा है कि अगर ये लोग दोनों को जोड़ा जाए, किसको, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाए, तो जो मेरा सम आएगा वो कितना आएगा 11600। तो जैसा क्वेश्चन दिया है हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, मेरा क्या दिया हुआ था रेशियो, A:B मेरा दिया हुआ है 5:2, यानी कि A/B दिया हुआ है मेरा 5/2। ठीक है, ये तो रेशियो है, हमको अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो हमको HCF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग काटे थे पहले, तभी ना रेशियो निकला होगा। और फिर वही HCF को हम लोग निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और तो हम लोग का आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है मेरा A = है 5x और B = है 2x। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि दोनों का अगर सम करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो मेरा वैल्यू इतना आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं, 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x² प्लस 4x² = 11600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x² = 11600। ठीक है, x² हमको निकालना है 11600 बाई 29। ठीक है, 29×4 = 116, यानी कि ये 400 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ से x आ गया मेरा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ ये आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, तो यहाँ से मेरा आ गया x बराबर +-20। लेकिन हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग को एचसीएफ निकाल के मल्टीप्लाई करना है, हाँ कि ना, कि हम लोग क्या कट किए थे। ठीक है, तो जो मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5×20 = 100। और हम लोग को यही निकालना था। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ध्यान से, अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा -100 भी दिया हुआ रहेगा और 100 भी दिया हुआ रहेगा, दोनों तो बोथ के साथ जाइएगा। लेकिन सिर्फ 100 दिया हुआ रहेगा तो 100 के साथ जाइएगा, कॉमन सेंस जैसा, क्योंकि दो वैल्यू आएगा एक्स का। एक्स का दो वैल्यू हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको प्लस में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आया। पहले हम लोग रेशियो लिखेंगे, उसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एचसीएफ। गिवन कंडीशन के हिसाब से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे। सारा क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन, अब रेशियो का जो बेसिक बेसिक सा कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, हम लोग सारा क्वेश्चन बेसिक से कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको जानना पड़ेगा, बस सारा क्वेश्चन बेसिक से होगा, सारा, सारा का सारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये मस्त क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द नंबर्स द नंबर्स द नंबर्स आर इन द रेशियो द numbers are in the ratio
5:3, ठीक है। इफ 9b subtracted, if 9b subtracted, if 9b subtracted from each, if 9b subtracted from each, then the new ratio is, then the new ratio is, then the new ratio is 9:5. 9:5. What are the two numbers? What are the two number? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो नंबर मेरा 5:3 का रेशियो में है। बोल रहा है कि अगर दोनों में से 9 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो जो मेरा रेशियो बन कर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9:5 आएगा। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा। पहले बेसिक से फिर ट्रिक। बेसिकली क्या कहा जा रहा है यहाँ कि मेरा दो नंबर कोई रेशियो में 5:3, ठीक है। अगर दोनों में से 9 घटाया जाए, 9 घटाया जाए, तो जो मेरा नया रेशियो बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9:5 आ रहा है, ठीक है। 9:5 आ रहा है। एक मिनट में यहाँ लिख लेता हूँ। मेरा दो नंबर है किस रेशियो में, 5:3। अगर दोनों में से 9 घटाया जा रहा है तो जो मेरा नया रेशियो बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9:5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को वो नंबर निकालना है, ठीक है। वो जो पहले वाला नंबर था, कौन सा नंबर में से ऐसा किया जाएगा, 9 घटाएंगे तो रेशियो बनकर आ जाएगा 9:5, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, काम करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x और 3x। ध्यान से, 5x और 3x मेरा एक्चुअल वैल्यू है, तभी ना एक्स एक्स कटेगा तो मेरा एच सी एफ जो कटेगा तो रेशियो आता है। वही चीज हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। 5x और 3x दोनों में से अगर 9 घटाया जाए, दोनों में से 9 अगर घटाया जाए तो जो मेरा नया रेशियो बनकर आता है वो क्या आता है, 9:5, ठीक है। दोनों में से अगर 9 घटाया जाए तो जो मेरा नया रेशियो बनकर आता है क्या आता है, 9:5। अब हम लोग इसके मदद से मेरा एक कंडीशन बन गया, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किए, कंडीशन बन गया। अब हम लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करना और क्या। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स इंटू एक्स, 25x माइनस 45 इज इक्वल टू 27x माइनस 81, ठीक है। ये 25x इधर चला जाएगा और ये 81 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x, 27 माइनस 25x 2x, और 81 माइनस 45 36। तो 2x बराबर 36, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 18। x बराबर मेरा 18 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ x बराबर 18, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। यानी कि एक नंबर हो जाएगा 5 × 18 यानी 90, और 3 × 18 यानी कि 54। मेरा एक्चुअल वैल्यू ये निकल कर आया, मेरा एक्चुअल वैल्यू ये निकल कर आया। इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, ध्यान से, इसका एक ट्रिक बताता हूँ। बेसिक हो गया, ट्रिक। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था कि दो नंबर किस रेशियो में है,
5:3 रेशियो में है। दोनों में से क्या घटाया जा रहा है? दोनों में से मेरा 9 माइनस किया जा रहा है। दोनों में से मेरा दोनों में से मेरा एक मिनट, दोनों में से मेरा 9 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो उसके बाद जो मेरा रेशियो निकल कर आ रहा है 9:5। ठीक है। एक चीज ध्यान से एक चीज ध्यान से इधर देखिए, दोनों में से तो सेम नंबर माइनस किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिक से कब बनेगा? जब दोनों में सेम माइनस किया जाए, दोनों में सेम डिफरेंस किया जाए, ठीक है, दोनों में सेम ऐड किया जाए, दोनों में सेम माइनस किया जाए, तब जाकर ये क्वेश्चन बनता है। दोनों में से कितना घटाया जा रहा है? नौ घटाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ तो मेरा 3 से 5 हुआ यानी कि +2 पढ़ा, और यहाँ मेरा 5 से 9 हुआ यानी कि +4 बढ़ा। ठीक है, +4 बढ़ा। रेशियो तो नहीं हो रहा है, एक +4 बढ़ रहा है, एक +2 बढ़ रहा है, और दोनों में से सेम घटाया जा रहा है। ठीक है। तो रेशियो तो इक्विवेलेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हम ये जो रेशियो का डिफरेंस है ना, या रेशियो का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग यहाँ सेम कर देंगे, और एक्चुअल वैल्यू का भी मेरे यहाँ डिफरेंस सेम दिया हुआ है। ठीक है, तभी ये ट्रिक लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता। ठीक है। तो देखिए, इधर मेरा जो नंबर था 5:3 था, ध्यान से बन कितना गया? 9:5 बन गया। कब? जब दोनों में से 9 घटाया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5 और 3 का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 9 और 5 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ अगर कट रहा है काट दीजिए, 1 बार में, 2 बार में। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, दोनों को, इसको इससे, दोनों को करना मल्टीप्लाई। तो ये मेरा क्या बन गया? 10:6। ये क्या बन गया? 9:5। ठीक है। अब देखिए यहाँ, इसमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए, कॉम डिफरेंस भी सेम हो गया है। 10 से 9 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, 1 1 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक्चुअल वैल्यू कितना का डिफरेंस हो रहा था? 9 का डिफरेंस हो रहा था, यानी 1 रेशियो बराबर हो गया 9। 1 रेशियो बराबर क्या हो गया? 9। 1 रेशियो बराबर क्या हो गया? 9। यानी कि 10 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर जब 9 हो जाएगा तो 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 10 × 9, 90। और 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 9 यानी कि 54। 54, तो मेरा एक्चुअल नंबर क्या आ गया? 90 और 54। ठीक है, 90 और 54 समझाने के लिए इतना समय लगा, नहीं तो डायरेक्ट बनता। ठीक है, डायरेक्ट कट पिट के बन जाता। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, ध्यान से। यस, द नंबर द नंबर the number are in the ratio the number are in the ratio the number are in the ratio 5:3 5:3 if if 18b subtracted 18b subtracted 18b subtracted from each then
The new ratio is the new the new ratio is 9:5. What are the number? What are what are the two number? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट बना के दिखाएंगे, फिर आपको समझाते हैं इसको। देखिए इधर नंबर मेरा क्या था, 5:3। जो रेशियो था मेरा 5:3 था। दोनों में से कितना घटाया गया, दोनों में से 18 घटाया गया। तो मेरा नंबर क्या आ गया, क्या रेशियो हो गया, 9:5 हो गया। हम देखिए कि दोनों में से 18 घटाया जा रहा है, दोनों में से क्या घटाया जा रहा है, 18 घटाया जा रहा है। लेकिन हाँ, दोनों में से 18 घटाया जा रहा है, लेकिन जब हम रेशियो का देखें, रेशियो का डिफरेंस यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, और यहाँ 2 आ रहा है। रेशियो का तो डिफरेंस सेम नहीं है। सबसे पहले हम लोग रेशियो का डिफरेंस सेम करेंगे। क्यों करेंगे, कि दोनों में से 18 घटाया जा रहा है। ठीक है, रेशियो का डिफरेंस हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 5, ये लोग दोनों को जब घटाएं, 5 - 3 आया 2। ये लोग को दोनों को जब घटाएं तो कितना आया, 9 - 5 4। ठीक है, कट रहा, काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नंबर, 10:6। ये क्या हो जाएगा, 9:5। 9:5, 10:6 और 9:5। अब हम लोग देखेंगे कि वन 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 दोनों में से घट रहा है, और क्वेश्चन में वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 के बराबर दिया हुआ है। वन का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 18 के बराबर दिया हुआ है। यानी कि जो मेरा एक्चुअल नंबर क्या आ जाएगा, 180, और 18 × 6 = 108। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने ही से होते रहेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा, सिंपल है।